Here is the another question of marginal costing डिसीजन मेकिंग, बट इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं आपके ब्रेक इवन से रिलेटेड भी हैं, उसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा, डी लिमिटेड कंपनी जून 2024 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन टू यूजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूजफुल फॉर सेटिंग एसपी, सही है। सेटिंग सेलिंग प्राइस हो सकती है बिकॉज ऑल कॉस्ट आर इंक्लूडेड, सही है। दूसरा, इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ की जाती है। और तीसरा, यूज़ फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्योंकि आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन को के लिए यूज़ करते हो जिसमें फ़िक्स कॉस्ट को भी आप कंसिडर कर रहे होते हो। दीज आर द यूजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेटा डन हो गया। थोड़ी देर इस क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट कर लेना भाई, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बहुत टेक्निकल सवाल है, ऐसा ना हो कि स्टक हो जाओ क्वेश्चन में। यहाँ देखिएगा, डी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। डी लिमिटेड यूजेज मार्जिनल कॉस्टिंग, सही है। एट वन ऑफ इट्स फैक्ट्री या सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज मेड। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 92। डीएम कितना है? 33। डायरेक्ट लेबर कितना है? 39। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8। द फैक्ट्री एज अ बजटेड कैपेसिटी, बजटेड कैपेसिटी कितनी है? 15,000 यूनिट्स हम लोग एक्सपेक्टेड बना रहे हैं। क्या बनाने का बोला हुआ है? मंथली ब्रेक इवन, मंथली ब्रेक इवन यूनिट्स। ब्रेक इवन निकालने का भाई एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ब्रेक इवन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट पर यूनिट। तो भाई ये आपकी क्या है? सेलिंग प्राइस है, और ये आपकी क्या है? सारी ये दोनों क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कॉन्ट पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितनी है? 92 माइनस वेरिएबल कितना है? 33 प्लस 39। तो 92 में से माइनस कर दो, 30 और 30 60 हो गया, 69 हो गया, 69 में 72, तो कितना आ जाएगा भाई कॉन्ट पर यूनिट? तो कॉन्ट पर यूनिट आप कह रहे हो कितना आ गया? 20। बेटा कॉन्ट पर यूनिट 20 आ गया। इधर देख लीजिएगा अगेन, फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है? 8। और यूनिट्स कितने? तो मेरी जो है आपके पास ये कितनी आ जाएगी बेटा? फिक्स कॉस्ट 1,20,000 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? $1,20,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट पर यूनिट कितना था? 20। कितने यूनिट्स पे होगा? 6,000 यूनिट्स पे हमारा क्या होगा? ब्रेक इवन हो जाएगा। ऊपर वाला 4 मार्क का था, नीचे वाला 2 मार्क का था, हो गया। हाँ, इसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा, इट वॉज अ फोरकास्ट डेट, कितने यूनिट्स बना रहे हो? कैलकुलेट क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो मैंने आपसे कहा टोटल कंट्रीब्यूशन। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, कितने यूनिट्स हैं? 4920 है। कंट्रीब्यूशन ऊपर वाले पार्ट में निकाल चुके थे, कितना आया था? 20। सॉल्व करो, कितना आ गया? 98400। फिर उसके बाद क्या आता है? लेस फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ जो यूनिट्स है 4920 है, मगर बच्चा और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 8। बेटा अगर जो बच्चा 4920 को मल्टीप्लाई करेगा 8 से, तो उससे आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये तो फोरकास्ट यूनिट है ना, यूनिट ज़्यादा हो कम हो, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या रहते हैं? फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है। तो बेटा यहाँ पर जो यूनिट्स लेने हैं वो कितने लेने? 15,000 लेने। और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 8 थी। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई टोटल? 1,20,000। बच्चे गलती जो करेंगे ना, वो क्या करेंगे? इधर 15,000 की जगह, यानी इधर 15,000 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से उनका 1 मार्क निकल जाएगा और उनको इस पार्ट में 1 मार्क ही मिलेगा। तो अब आपके पास यहाँ कितना हो गया? लॉस आ गया। कितने का लॉस है भाई? 21,600। क्लियर भाई? या नेक्स्ट टाइम क्लास पे टाइम पे आना। इसके बाद अगेन यहाँ पर आ जाओ, उन्होंने क्या मांगा है? द डायरेक्टर सेट अ टारगेट ऑफ 150,000 पर मंथ। आपने कितना टारगेट सेट किया है? 150,000 प्रॉफिट।
कितने यूनिट्स निकालूं कि मेरा कितने यूनिट्स बेचूं कि मेरा 150,000 प्रॉफिट आ जाए, जिससे मेरा टारगेट प्रॉफिट क्या हो जाए, अचीव हो जाए बेटा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, टारगेट यूनिट्स, अभी रेवेन्यू नहीं निकालना ना, आप सही कह रही हो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशियो होता है, बट इधर CS रेशियो नहीं, काउंट पर यूनिट है, तो आप कोई कुछ भी नहीं करोगे। फिक्स कॉस्ट कितनी है, ऊपर दी हुई थी 1,20,000, प्रॉफिट कितना सोचा है 150,000, डिवाइड कर लो काउंट पर यूनिट कितना आया था पार्ट बी में 20, तो कितने यूनिट्स पे हमारा टारगेट कितने यूनिट्स बनाएंगे कि जिससे हमारा प्रॉफिट 150,000 आ जाए और हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएं, कितना आएगा बेटा? नहीं भाई, 2,70,000 डिवाइड बाई 20, गलत बता रहे हो, 13,500 यूनिट्स बेटा। चेक कर लो, फिर भी अगर कोई मसला हो तो पूछ लो भाई। एक 20 प्लस एक 50, 270 को डिवाइड कर लो 20 से, यानी अब तक डिसीजन मेकिंग शुरू नहीं हुई थी, मतलब 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10 मार्क का हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा भाई, मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। At another factory of D Limited is a single type of product is made. The following budgeted details are available for 1 month production. DM दिया हुआ है 16, DL दिया हुआ है 17, अदर वेरिएबल 3, कंट्रीब्यूशन 24। यार बड़ी अजीब सी बात है, सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई, तो या मैथ्स नाम की भी एक कोई चीज़ होती है, तो मैंने कहा कॉन्ट पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कॉन्ट पर यूनिट कितना था 24, सेलिंग प्राइस नहीं पता तो इसको x रख दिया, वेरिएबल कितनी है बेटा 16, 17 और 3, तो 24 इंटू एक्स माइनस 36, एक्स को सब्जेक्ट बना लिया, माइनस का 36 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 36 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 36, कोई स्टेप इग्नोर नहीं किया था, एक्स यानी एक्स आपकी ये क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, कितनी आई है 60 आएगी मेरे ख्याल से। जी भाई डन। अब जो बात बोल रहा हूँ वो प्लीज़ समझने की कोशिश करना। नॉर्मल कैपेसिटी मेरी फैक्ट्री की कितनी है, कितने पर मंथ है, रिसेंटली फैक्ट्री हैज़ बीन ऑपरेटिंग 80%, मतलब फैक्ट्री ने 80% काम किया है। कैपेसिटी एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इन मंथली प्रॉफिट, जब उसने 80% काम किया तो उसका मंथली प्रॉफिट कितना आ गया जी, सही है। और कितनी नॉर्मल कैपेसिटी मेरी कितनी है, कुछ इस तरह की है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ नॉर्मल कैपेसिटी कितने यूनिट्स हैं, 18,000 है, उसका 80% निकालो कितना होगा 14,400 यूनिट्स। तो इतना मतलब ये नहीं इतना काम किया होगा, हालांकि पूरे 18 हम बना सकते थे, सही है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर ने एक प्लान सजेस्ट किया, मेजर कॉम्पिटिटर आया मार्केट में, सेम प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट प्लान टू स्टॉप प्रोडक्शन, डायरेक्टर प्लान टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, ऑप्शन है। तो मुझे ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, इधर देख लीजिएगा भाई, रिपीट नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में उन्होंने क्या बोला था, डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज मंथली डिमांड, इतने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हाँ सॉरी प्रोडक्शन, मंथली प्रोडक्शन 6,000 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास नॉर्मल कैपेसिटी यानी आपने जो प्रोड्यूस किए हैं वो भी 14,400 किए हैं। तो अगर ऑप्शन बी में जाता हूँ तो यहाँ पर क्या कर दूँगा,
प्लस 14,400, तो कितने यूनिट्स हो गए? 20,400। एग्री। दूसरे में क्या बोला हुआ है? सेल ऑल प्रोडक्शन एट अ प्राइस ऑफ 2% अबव द प्राइस लेवल। सेलिंग प्राइस कितनी है? 60 है। तो अगर मैं कहता हूँ 60 का 102% निकाल दो, पहले 2 निकालोगे फिर प्लस करोगे तो डायरेक्ट 102% निकाल, 61.2। उसके बाद बोला एनी प्रोडक्शन अबव नॉर्मल फैक्ट्री कैपेसिटी। नॉर्मल फैक्ट्री कैपेसिटी विल रिक्वायर डायरेक्ट लेबर टू पेड। नॉर्मल फैक्ट्री कैपेसिटी कितनी है भाई? 18,000, और तुमने अभी प्रोड्यूस कितना कर दिया है? 20,400। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर क्या किया, इधर देखिएगा भाई, 18,000 आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है, मगर आप लोगों ने अभी 80% बनाया था जो 14,400 था, मगर आप 6,000 प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया? 20,400। तो आप कितना ज़्यादा बना रहे हो? 2,400। कितने यूनिट ज़्यादा बना रहे हो? 2,400 यूनिट्स। जब यूनिट्स, इन्होंने क्या बोला था, जब यूनिट ज़्यादा बनाओगे नॉर्मल से तो 50% क्या लगेगा? प्रीमियम लगेगा। तो लेबर का रेट कितना है? 17, उसका 15 निकालने से अच्छा है डायरेक्ट 150% कर दो, कितना हो जाएगा? 25.50। डन। तो अब ऑप्शन ए से मुझे क्या निकालना है? ऑप्शन ए से मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। निकाल लूँ? ये देखिएगा भाई, अगर मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, जितना कंसंट्रेशन करोगे, जितना साथ रहोगे, उतना मज़ा आएगा पढ़ने में। रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास 20,400 यूनिट है, और ऑप्शन ए की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है? 61.2। जल्दी बताओ कितना होगा यार, थोड़ा सा जल्दी कर लो यार प्लीज़। 1248480। उसके बाद लेस वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो मेरा डीएम कितना था? डीएम थे 20,400। 20,400 यूनिट्स इंटू डीएम में कोई चेंजिंग नहीं थी 16। जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 326,400। फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर बेसिक की अगर बात कर रहा हूँ तो 20,400 यूनिट्स हैं इंटू बेसिक रेट कितना था? 17 लेबर का कितना हो गया? 346,800। फिर डायरेक्ट उन्होंने बोला था कि आपकी नॉर्मल कैपेसिटी 18,000 है, तो आप नॉर्मल से ज़्यादा गए हो, कितने यूनिट ज़्यादा गए हो? तो उस पर ओवर टाइम हुआ तो 2,400 यूनिट्स हैं, तो 2,400 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना ज़्यादा गए थे? 8.5 गए थे। तो 2,400 को मल्टीप्लाई कर दो 8.50 से, कितना आ जाएगा? 20,400। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 20,400 यूनिट्स इंटू 3, कितना हो गया? 61,200। इन सारी कॉस्ट को प्लस कर लो, इन सब को प्लस कर लो, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? जल्दी बताना भाई। 754,800। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई भाई। इसके बाद अगर वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस कर देता हूँ सेल्स को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वो बता सकते हैं कितना आ रहा है? 493। आप कह रहे हो 493,680, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, यानी आप कह रहे हो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है।
मगर उन्होंने यहाँ पर क्या बात कही थी, अगर मैं नॉर्मल कैपेसिटी पे काम करता हूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी और प्रॉफिट कितना होगा, 150,600। मगर इस पूरे एरिया में ना पर यूनिट फिक्स कॉस्ट दी हुई है, ना कोई ऐसा क्लू दिया है, मगर डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया है। तो भाई ऑप्शन ए से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तवज्जो देना, लेस फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि मुझे फ़िलहाल अभी नहीं पता, तो इसमें से फिक्स कॉस्ट में से इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरा क्या आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। वो तो उस वाले का 150,000 कुछ था ना, तो फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन गिवन है, मेरा कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाए मेरे पास, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाए। अब इधर देखिएगा, थोड़ा सा मैथ्स है, इधर देखिएगा भाई। अच्छा, ये जो मेरी फिक्स कॉस्ट है, ये जो मेरी फिक्स कॉस्ट है कितने यूनिट्स पे लग रही है फिक्स कॉस्ट, तवज्जो देना भाई। ये जो मेरी जो फिक्स कॉस्ट लगी है, ये कितने यूनिट्स पे लगी है मेरे दोस्तों, एक मिनट रुकना, ये है 14,400 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट है। कितनी है, 14,400। पक्की बात है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं क्या करने जा रहा हूं भाई, फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करने जा रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि यार ये जो 14,400 यूनिट है ना, ये 14,400 यूनिट्स हैं, इसका कंट्रीब्यूशन कितना आया था, 24। तो कितना आ जाएगा मुझे बता सकते हो, 14,400 को मल्टीप्लाई कर लो 24 से, कितना आ रहा है, कितना बेटा, 345,6 ज़बरदस्त, ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। हाँ, इसके बाद मैंने क्या किया, लेस फिक्स कॉस्ट, जो कि मुझे नहीं पता फ़िलहाल, और इन्होंने प्रॉफिट मुझे कितना दिया, रखवा दिया था 150। तो रिवर्स वर्किंग के थ्रू जा सकता हूँ, यानी 150,600 में से इसको माइनस कर दूँ तो डिफरेंस कितना आएगा, बता सकते हो, डिफरेंस कितना आएगा, 195,000। तो इसका मतलब जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो कितना है बेटा, 195,000 हो गया। तो मैं इधर गया, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 195,000 फिक्स कॉस्ट रख दी बेटा, प्रॉफिट में से ये माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन ए का प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ, 298,680। तो इससे मेरा क्या आंसर आ गया, प्रॉफिट आ गया बेटा, ऑप्शन 1 से ये प्रॉफिट आ रहा है। डन। रेवेन्यू में 2400 मल्टीप्लाई बाय 61.2 हुआ, 124848 बनता है, तो जीरो आगे क्यों लगाया? नहीं, आप गौर से देखो, 20,400 को 61.2 से मल्टीप्लाई करो, चलो भाई ऑप्शन 2 पे आ जाओ भाई। ऑप्शन 2 की अगर बात कर रहा हूं, तो ऑप्शन 2 में क्या कहानी होगी, उस कहानी को समझ लो। अगर ऑप्शन 2 की बात कर रहा हूं, ये मेरा ऑप्शन 2 हो गया बेटा। अब ऑप्शन 2 में एक एक पॉइंट पढ़ना है। अब मेरी डिमांड कितनी हो गई है भाई, 22,000 हो गई है। सेल ऑल प्रोडक्शन प्राइस 3%, मेरी जो बेसिक वो कितनी थी भाई, सेलिंग प्राइस 60 थी, तो 60 का अब 103% निकाल दो, कितना आएगा, 60 का 103% निकाल लो, कितना आएगा भाई,
61.80। इसके बाद बोला हुआ था सप्लायर ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल बी एक्सपेक्टेड टू ऑफर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25% इंस्टेंट ऑफ करंट ट्रेड डिस्काउंट कितना है। तो सप्लायर जो मटेरियल की प्राइस कितनी थी 16 थी, मटेरियल की प्राइस कितनी थी 16 थी। तो ये जो 16 है वो कितने परसेंट है 80% है, क्योंकि 20% का डिस्काउंट मिला हुआ है। तो जो एक्स होगी कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 100% होगी। तो 16 को मल्टीप्लाई करो 100 से तो 16,000 हो गया, डिवाइड बाय 80 करो, कितना आंसर आएगा बेटा। तुक्के मत चलाओ, कैलकुलेटर से कर लो। बेटा मोबाइल से नहीं करो, वो बॉडमास और डीमास के रूल से सत्यानाश कर रहे हो यार। पहले 16,000 को मल्टीप्लाई करो 100 से इक्वल टू दबाओ मोबाइल में और डिवाइड बाय 80 करो, कितना आ रहा है 16,000 को सॉल्व करो। 80% नहीं करना, सिर्फ 80 कंसीडर करोगे बेटा। तो कितना आ रहा है 200 है। अगर आपके पास यहाँ पर देखो जो ये मटेरियल की प्राइस थी वो कितनी थी भाई, जो मटेरियल की प्राइस थी सिर्फ 16 को मल्टीप्लाई करो 100 से, बस 1600 को मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड बाय 80 कर दो, तो 2000 कैसे आया। तो मटेरियल की जो प्राइस रही होगी जिसमें 20% का डिस्काउंट कितना डला हुआ था 20 डला हुआ था, बट 20 हटाना था। तो हमने उसकी ऑफिशियल वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। अब उसका कितना बोला था 25% लगा दो, तो 20 का 25% निकालो, कितना होता है 5 हो गया। तो 20 में से 5 निकाल दो तो आपके पास नई वैल्यू कितनी आ जाएगी मटेरियल की 15। इसके बाद लेबर जो है आपका 18.50 हो गया था। सम एडिशनल मशीनरी विल बी परचेज कॉस्ट 120,000 पर एनम। डेप्रिसिएशन निकालने का बोला है 120,000 आपकी एसेट की कॉस्ट है, कि मल्टीप्लाई बाय 20% कर लो, कितना हो गया 1,20,000 का 20% कर लो, कितना हो गया 24,000। ये पूरे साल का है, डिवाइडेड बाय 12 कर लो, कितना हो गया 2,000। इसके बाद उस मशीन को और एडिशनल क्या लेना था 20,000 रुपये का एडवर्टाइजिंग के नाम पे आपने स्पेंड किया था। तब मैं ऑप्शन 2 पे जा रहा हूँ और ऑप्शन 2 से मैं इसके आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि भाई ऑप्शन 2 से क्या क्या चीज़ें मेरे पास हुई थी। तो मैंने यहाँ पर आ गया सबसे पहले रेवेन्यू पे। जब रेवेन्यू पे आ गया हूँ तो मेरे पास थे 22,000 यूनिट्स और अब मेरा रेवेन्यू 61.80 हो गया है। जल्दी से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 1359600। और एक बच्चा जो है आंसर को देख भी लेना भाई, ताकि कोई मसला ना आए बेटा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया तुमने, लेस वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल की अगर बात कर रहा हूँ तो डीएम कितना था 22,000 यूनिट्स हो गए थे और प्राइस अब चेंज हो गई थी 15 हो गई थी। तो 22,000 इंटू 15 330,000। डायरेक्ट लेबर सिंपल था, ओवर टाइम शोवर टाइम का कोई नहीं था। 22,000 इंटू 18.50 कितनी 407,000। अदर वेरिएबल 22,000 इंटू 3, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है कांस्टेंट थी 60। ओके बेटा। इसके बाद इन सबको टोटल कर लो, कितना आ जाएगा इन सबको टोटल कर लो 330 प्लस 407 सॉरी मैंने माइनस ब्रैकेट बना दिया, माइनस नहीं है ये, प्लस ही है बेटा
जी बेटा 803,000। 803,000 इज योर वेरिएबल कॉस्ट बेटा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। 555600 ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन के बाद क्या करते हो? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 195,000 थी, जिसमें 2,000 रुपये की मशीन खरीदी थी उसकी डेप्रिसिएशन और 20,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट के नाम से। तो टोटल फिक्स कॉस्ट अब कितनी हो गई? फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, फिक्स कॉस्ट का टोटल पूछ रहा हूँ। 2,17,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 339,600। तो ये आपका क्या आ गया? ऑप्शन बी से प्रॉफिट आ गया। अगर मैं आपसे अब नॉर्मल बात करता हूँ, जो कि अगेन अगर समझाने के लिए है, यहाँ पर लास्ट पार्ट जो है, एडवाइस करो डायरेक्टर को वेदर और नॉट दे शुड गो विद आइदर ऑफ दीज ऑप्शंस, कि इन दोनों ऑप्शंस पे उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी पे काम करते हैं, 14,400 पे काम करते हैं, तो 1,50,000 रुपये इनका प्रॉफिट होता है। ऑप्शन 1 पे आते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो 298,680 का प्रॉफिट होता है। सही है। इसके बाद अगर मैं आपसे अगेन और बात करता हूँ, और अगर ऑप्शन 2 पे आते हैं, एक कहावत है ना, जितने यूनिट्स बनेंगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ऑप्शन 2 पे मेरा प्रॉफिट 399,600 आ रहा है, तो डिसीजन मेकिंग तो यही बताती है जिससे प्रॉफिट ज़्यादा है उसको सेलेक्ट कर लो। तो ऑप्शन 2 ज़्यादा बेहतर है, ऑप्शन 1 ज़्यादा बेहतर है। तो उसको एडवाइस करनी है। क्या एडवाइस करनी है? उन्होंने यहाँ पर क्या बोला हुआ था? फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी दिमाग में रखना है और नॉन फाइनेंशियल को भी दिमाग में रखना है। अगर आप दोनों ऑप्शंस पे ये अप्लाई करते हो तो बोथ आर मोर प्रॉफिटेबल देन प्रेजेंट सिचुएशन। 1,50,600 से दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे में हैं। पहला पॉइंट तो ये गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? क्या ये फोरकास्टिंग जो हमने फोरकास्टिंग लगाई है, ऑप्शनिंग की है, क्या ये एक्यूरेट होगी? तीसरा पॉइंट, विल प्राइस इंक्रीज रिजल्ट इन डिक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होगी? ये आंसर्स दोनों प्रोडक्ट के लिए हैं। अगर मैं ऑप्शन ए पे जाता हूँ तो ऑप्शन ए लेस रिस्की एज नो परमानेंट इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, क्योंकि 195,000 जो पुराने में लग रही थी वही लग रही है, लेस रिस्की है ना। दूसरा, आर लेबर फोर्स प्रिपेयर टू वर्क ओवर टाइम। जो एक्स्ट्रा 6,000 यूनिट्स बनाए उसमें लेबर को 8.50 का ओवर टाइम दिया ताकि लेबर भी मोटिवेटेड रहे। विल क्वालिटी सफ़र रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कस्टमर। अगर ज़्यादा के चक्कर में जाओगे क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, कस्टमर्स जो है जा सकते हैं। हमें तो ये चीज़ करनी थी, क्योंकि एक बंदा जो है अपना कारोबार बंद कर रहा था ना, यहाँ लिखा था द डायरेक्टर हैव बीन इन्फॉर्म दैट अ मेजर कॉम्पिटिटर, जो हमारे बिजनेस का मेजर कॉम्पिटिटर है उसने अपने बिजनेस को बंद कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो हमें तो फ़ायदा उठाना था ना, हमें ज़्यादा की तरफ तो लालच पे तो नहीं जाना था। ऑप्शन बी में अगर जाता हूँ तो ऑप्शन बी में 20,000 रुपये की एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगी है, जिससे तुम्हारी 22 तुम नॉर्मल से ज़्यादा चले गए हो यूनिट्स पे, तो ये एक अच्छी बात होती है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग विल रिड्यूस प्रॉफिट। 20,000 रुपये की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, मगर भाई तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा भी तो है ना, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जितनी ज़्यादा अच्छी करोगे, जितनी और टारगेटेड करोगे, उतने बिजनेस को फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद आपने एक जो मशीन ली है, कितने की मशीन ली थी? 1,20,000 रुपये की मशीन ली है। 1,20,000 की मशीन पे 12% लगा, कितने परसेंट लगा दिया? 20% लगा दिया। साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 24,000 हो गई, मगर ये मंथ का मांगा था, तो डिवाइड तो 2,000 रुपये ये फिक्स कॉस्ट और बढ़ गई। 195,000 से फिक्स कॉस्ट 2,17,000 रुपये हो गई है। एडवाइस सपोर्ट विद द कमेंट, यानी आपको क्या करना है? एडवाइस करनी है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? क्या आप फॉर एग्जांपल बोथ ऑप्शंस पे ही रहोगे, या ए को या बी को सिलेक्ट करोगे? क्या आंसर दोगे? अपनी एडवाइस विद योर रिकमेंडेशन के साथ क्या एडवाइस दोगे भाई? मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो मैं सारी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग जो बताती ही डिसीजन मेकिंग की बात करती है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की बात करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हम फोरकास्टिंग करते हैं तो कुछ सोच समझ के करते हैं। तो भाई मेरा पहले
जो मैं अगर नॉर्मल कैपेसिटी पे रहता हूँ तो प्रॉफिट है 150,600, थोड़ा सा ऊपर आता हूँ तो 298, और जब और ऊपर जाता हूँ यूनिट्स बढ़ते हैं भाई, यूनिट्स मेरी अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ी है तो मेरा प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 399,600, बल्कि एक बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। हेंस आई फील डायरेक्टर शुड गो फॉर ऑप्शन बी बिकॉज दे हैव इंक्रीज द प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, मगर साथ ही साथ फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है। मगर मेन इश्यू क्या है, जो आपका मेन कॉम्पिटिटर था उसने कारोबार बंद कर दिया है, तो आप अकेले ही जाइंट हो मार्केट में, तो ऑप्शन बी ज़्यादा बेहतर नहीं है भाई। एडवर्टाइजमेंट एक बार कर दोगे, एक बार 20,000 रुपये का खर्चा कर दोगे, जब लोगों में ब्रांड अवेयरनेस आ जाएगी, जब आप क्वालिटी डिलीवर करोगे तो ये हो सकता है ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ख़त्म हो जाए, आने वाले सालों में आपको बिजनेस को और प्रॉफिट हो जाए। बनिस्बत ऐसा तो नहीं है, इंसान आगे की तरफ जाता है ना, कि भाई ग्रोथ चाहता है बिजनेस में। जब ग्रोथ बिजनेस को मिली है और हाँ ये होता है कि यार कॉम्पिटिटर भी है, लोग भी, अब आप अकेले हो मार्केट में, तो ऑप्शन बी जो है ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि क्या कर रहा है वो, दे प्रोड्यूस हायर प्रॉफिट देन ऑप्शन 1 दोनों से, यानी नॉर्मल सिनेरियो में भी और ऑप्शन ए में भी दोनों से ज़्यादा ही प्रॉफिट दे रहा है, तो आप ऑप्शन बी को उसको सपोर्ट करोगे। तो ये आपका 7 माह की वर्किंग थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो करवाया था मार्च 24 करवाया था, अभी जून 24 करवा दिया, इससे ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन हो नहीं सकते। और एक मैंने आपको करवाया था 2007 का,